नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एमएलए हॉस्टल के सामने पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिन्होंने समूचे विश्व के अंदर देश की आजादी का संदेश दिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आजादी का बिगुल बजाया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की जिस रहस्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई थी, वह अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वह आजादी अपने समय के अंदर नहीं देख पाए। कुछ ही सालों के पश्चात देश आजाद हुआ और आज उसी का परिणाम है कि हम आजाद हवा के अंदर सांस ले पा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मेरी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन था। इस दिन का हमने कितने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इसको लेकर कड़ा संघर्ष भी किया गया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा असम में मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन करने को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे जो उन्हें नहीं मिला, इसलिए वह ये ढोंग कर रहे हैं। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। वो नेताजी जिन्होंने पूरे विश्व में देश की आज़ादी का संदेश दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आज़ादी का बिगुल बचाया और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी जड़ों को हिला दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं ये समझता हूँ उनकी जिस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई, वो भी अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन वो आज़ादी अपने समय के अंदर नहीं देख पाए। कुछ ही सालों के पश्चात देश आज़ाद हुआ और आज उसी का परिणाम है कि हम आज़ाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। देखिए, 22 जनवरी 2024 भारत देश के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन भगवान श्री रामलला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, विराजमान हुए, और जो कल जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर राममय वातावरण देखने को मिला। कोई भी छोटे से छोटा गांव और बड़े से बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहां राम भक्तों की जय जयकार, राम जी की जय, भगवान श्री राम की प्रशंसा में, भगवान श्री राम की अयोध्या में पधारने की खुशी में, चाहे वो लंगर भंडारा, तरह तरह के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हुए। और जो वातावरण कल अयोध्या में था, मैं समझता हूँ कि आंखें जो थी वो बिल्कुल नमन हो गई उस कार्यक्रम को देख करके। और वो दिन भी याद आया जब जन्मभूमि आंदोलन के अंदर वर्ष 1990 के अंदर 30 अप्रैल 1990 को जो कार सेवक अयोध्या में कार सेवा करने के लिए गए थे, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी कि कार सेवक तो क्या,
परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर राम सेवक पहुँचे। बहुत सारे कार सेवकों का, राम सेवकों का बलिदान हुआ। और फिर दोबारा जब 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिरा, मैं भी सौभाग्यशाली रहा उस दिन का। उस ढांचे के ध्वस्त होने का जो प्रकरण था उसको अपनी आंखों से देख पाया। और आज लगभग 32 वर्ष के पश्चात जो स्वप्न हम लेकर के उस समय गए थे, कल जो वो स्वप्न साकार हुआ, इससे बड़ा दिन मेरी जिंदगी के अंदर, देश के इतिहास के अंदर कोई और हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो जो उन्होंने भूल की है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ तक कल मंदिर के अंदर प्रवेश की बात है, मंदिर के अंदर प्रवेश का समय 3 बजे का था। वो समय से पहले जाकर के वहाँ पर मस्तिष्क टेकना, माथा टेकना चाहते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे। जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, शायद इसी का उनको कुछ खेद होगा।